दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधान शिक्षक, जी हाँ दोस्तों, जिसका परीक्षा हाल फिलहाल में हुआ था और उसका रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। कब होगा, कहाँ होगा, ये कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब सारा कुछ विभाग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। अब प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन आपके जिला के डीआरसीसी में होगा, या फिर आप जिस जिला में हैं उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा या डीपीओ महोदय के द्वारा जिस स्थल का चयन किया जाएगा वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए 5 स्लॉट विभाग के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, आप यहाँ पर स्लॉट है, स्लॉट क्या है और कैसे है सो आप जान लीजिए। पहला स्लॉट है 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा 12 बजे से 1:30 बजे तक, चौथा 2 बजे से 3:30 बजे तक, पांचवा 3:30 से 5 बजे तक। ये स्लॉट है और ये चलेगा 9 तारीख से लेकर के 13/12 तक। उसके बाद प्रधानाध्यापक का जिनको देना है उनका स्लॉट है 12/12/24 से 13/12, यानी कि 2 दिन प्रधानाध्यापक का होगा और 9 से 13 तक प्रधान शिक्षक का होना है। अब सवाल उठता है कि कौन टीचर किस दिन अपना वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। तो आपके द्वारा जो भी मोबाइल विभाग को उपलब्ध कराया गया है उस मोबाइल में आपको एसएमएस के द्वारा भी सूचना दे दी जाएगी और विभागीय वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध होगा, है ना। तो वहाँ से हम लोगों को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया कि वेरिफिकेशन में किसी भी तरह का कोई हड़बड़ी आपाधापी वगैरह ना करें, क्योंकि यदि आपका वेरिफिकेशन पहली बार किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है तो फिर से दोबारे वेरिफिकेशन का डेट दिया जाएगा, उस समय आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। एक काफ़ी महत्व है और आप देख रहे हैं सन 7H, और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अन्य शिक्षकों को भी इसका लाभ हो सके इस वजह से आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर ले करके जाना है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएंगे उस डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, तो वाटर मार्क होगा। ये वाटर मार्क किसका होगा? ये वाटर मार्क होगा बीपीएससी का। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है किस तरह का डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से लाएंगे। तो आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय बीपीएससी के वेबसाइट में अपलोड किए गए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स में बीपीएससी क्या करेगी, बीपीएससी उसमें एक लोगो लगाएगी, ठीक है। और यही जो लोगो है यही है आपका वाटर मार्क। जी हाँ दोस्तों, ये वाटर मार्क होगा किसका? बीपीएससी का होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जाना है बीपीएससी के वेबसाइट पर और वहाँ से आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो आप पहले अपलोड कर चुके हैं उन सभी को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आप डाउनलोड करिएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें वाटर मार्क लगा हुआ और डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वही डॉक्यूमेंट्स ले करके आपको वहाँ जाना है। अब आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले करके जाना है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा सबका एक एक प्रति आपको वहाँ पर ले करके जाना है, ठीक है। उसको आप फोटो कॉपी करवा लेंगे, मूल तो आपको रखना ही है, उसके साथ साथ एक एक और छाया प्रति रखना है। तो उसमें आपको क्या करना है, 100 अभी प्रमाणित कर देना है, ठीक है। ये जो आप एक एक कॉपी और जो फोटो कॉपी लेकर के जाएंगे वो वहाँ पर आपका जमा हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपको लेकर के जाना है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का जो मूल प्रवेश पत्र है उसका मूल को भी लेकर जाना है और एक उसका 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है, ठीक है। उसका सभी का एक एक छाया प्रति होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर के वहां पर जाना है। और कैसा प्रति, तो ऐसा प्रति भी आपको लेकर के जाना है जो आप आयोग के वेबसाइट से अपलोड करेंगे, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसी को आपको लेकर के जाना है। बाकी आपको तो ओरिजिनल अपने साथ रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसमें शैक्षणिक में क्या क्या आ जाएगा सो आप जान लीजिए। इसमें आएगा मैट्रिक का
है ना, मैट्रिक का जो आप उस समय अपलोड किए होंगे, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और उसका ओरिजिनल। उसी तरह से इंटर का, है ना, उसी तरह से इंटर का ओरिजिनल और मतलब मूल प्रमाण पत्र और अंक, है ना। उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएट का भी लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रशैक्षणिक में यदि आप डीएलएड किए हैं तो आप डीएलएड का लेकर के जाएंगे, ठीक है। और यदि आप बीएड किए हैं तो आप बीएड का लेकर के जाएंगे। और यदि आप इग्नू से उसमें डीपीएड हो रहा था, है ना, वो वाला अगर आप किए हैं तो आप इग्नू से जो भी आपको मिला था उस समय, ठीक है, उसका पूरा का पूरा प्रमाण पत्र लेकर के आप वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप सीटेट पास टीचर हैं तो आप सीटेट का मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। यदि आप बीटेट वाले हैं, ठीक है, तो आप बीटेट का प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। यदि आप एस्टेट वाले हैं तो आपको एस्टेट का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ठीक है। सभी का वाटर मार्क और एक एक उसका 100 अभिप्रमाणित प्रति आपको लेकर के जाना है। इसके साथ साथ जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो कहा गया था कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है जो कम से कम 8 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो आप बनवाए होंगे। जो लोग पंचायत शिक्षक हैं वो लोग बनवाए होंगे किससे? सचिव से बनवाए होंगे, ठीक है। वो लोग सचिव से बनवाए होंगे तो आपके पास सचिव का होगा, आप सचिव का लेकर के जाएंगे। और कुछ शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बनवाए होंगे तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी वाला लेकर के जाएंगे। वही वाला आप अपलोड भी किए होंगे, आप जहाँ कहीं से भी बनवाए होंगे आप वही अपलोड किए होंगे तो उसी का आपको डाउनलोड निकाल करके ले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ले जाना है क्या? अपना पासपोर्ट साइज का 3 फोटो लेकर के वहाँ पर जाना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप आरक्षण का दावा किए थे, ठीक है, मतलब यदि आप ईडब्ल्यूएस में भरे थे तो इसका प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप ओबीसी का भरे थे तो आपको ओबीसी का लेकर के जाना है। उसी तरह से यदि आप एससी से हैं तो मतलब आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र का जो डाउनलोड करिएगा उसमें वाटर मार्क रहेगा, ठीक है, उसको आपका कॉपी लेकर के जाना है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र देते हैं, वो आपको अलग से कुछ लेकर के जाना नहीं है। जो मैट्रिक आपके पास प्रमाण पत्र होगा आपको उसको लेकर के जाना है। उसके साथ साथ आपको लेना है एक पैन कार्ड, ठीक है। आपका जो पैन कार्ड है उसका छाया प्रति आप लेकर के वहाँ पर जाएंगे, ओरिजिनल भी आपको अपने साथ रख लेना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आपका आता है उसको आपको लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। चलिए इसको हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि इसमें अपने काम का कुछ विशेष नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें से कुछ ऐसे कॉलम हैं जो हम लोगों के फायदे के लिए है तो उसको हम लोग निश्चित रूप से देख लेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्लाउज है 9 नंबर, है ना, इसमें क्या बोलता है? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क है। साथ ही यह भी वेरीफाई करेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हो, है ना। ये चीज़ है, इसको देख लेना है आपको बढ़िया से। उसके बाद फिर किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एविडेविट बनवा लेना है यदि आपका इस तरह का है तो। था आपके लिए बिल्कुल मुख्य बिंदु जिस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है